गांव का घर जागता है क्योंकि सुबह की हल्की रोशनी उसके विनम्र मुखौटे को सुशोभित करती है। अंदर अनाय की मां भोर के साथ उठती है। उसकी हरकतें कोमल होती हैं क्योंकि वह सुबह का भोजन तैयार करती है। मसालों की खुशबू और गर्माहट छोटे से घर को भरने लगती है, जो आने वाले दिन का एक आरामदायक वादा है। सूर्य की रोशनी खिड़कियों से आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है क्योंकि वह काम करती है। शांत भक्ति की भावना दृश्य में व्याप्त है क्योंकि वह अपनी तैयारी जारी रखती है। उसका प्यार अपने बेटे के लिए एक मौन पेशकश है। सुबह की धूप विनम्र गांव के घर को रंग देती है। हर किरण दिन के लिए एक कोमल वादा है। धूल के कण हवा में नाचते हैं, जो सूर्य के सुनहरे स्पर्श से प्रकाशित होते हैं। मां अन्नाय को देखती है। उसकी आंखों में गहरा स्थायी प्रेम झलकता है। उसका चेहरा समय का एक कैनवास, परिश्रम और विजय के वर्षों से अर्जित ज्ञान की कहानियां बताता है। बेटा, भगवान और मां का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे दिल से काम करते हैं, वह कहती हैं। उनकी आवाज कोमल शक्ति से गूंजती है। उज्जवल सुबह की धूप में अर्णय स्कूल के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है। उसका आकार दिन की विशालता के खिलाफ छोटा है। उसके घिसे पिटे जूते उसे आगे ले जाते हैं। हर कदम उसकी यात्रा का प्रमाण है। हालांकि उसके कपड़े पुराने हैं, वे साफ और करीने से पहने हुए हैं। उसके कंधे पर उसके बैकपैक का वजन हल्का लगता है। उसके कदम स्थिर हैं। एक सूक्ष्म मुस्कान उसके होंठों पर आती है, जो उसके भीतर उमड़ते आनंद का संकेत देती है। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमकती हैं, जो शुद्ध खुशी को दर्शाती हैं, जो उसके दिल को भर देती है क्योंकि वह स्कूल के करीब जाता है। स्कूल के पीए सिस्टम में खराबी आती है। दौड़ प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा करते हुए अनय की आंखें एक भयंकर अदम्य उत्साह से चमक उठती हैं। उसकी आत्मा दौड़ की संभावना पर उड़ जाती है। उसकी निगाहें सभा पर घूमती हैं, अन्य बच्चों के पैरों पर उतरती हैं, जो नवीनतम उच्च तकनीक वाले रनिंग शूज पहने हुए हैं। अनाय के चेहरे पर उदासी की छाया छा जाती है क्योंकि वह अपनी फटी हुई जूतों की ओर देखता है। रबर फटा हुआ और फीका पड़ गया है। उनके विनम्र जूतों और दूसरों के फैंसी गियर के बीच का अंतर उनकी शुरुआती उत्साह पर एक छाया डालता है, जो नुकसान की मौन स्वीकृति है। अनाय साधारण से गांव के घर में प्रवेश करता है। उनके जीवन की सादगी हर कोने में स्पष्ट है। वह धुंधली रोशनी में और गहराई तक जाता है क्योंकि उसके घिसे पिटे जूते मिट्टी के फर्श पर धीरे से चरचराते हैं। वह अपनी मां के पास जाता है। उसके कदम अनकही लालसा से भारी हैं। एक गुहार उसके होठों से निकलती है, बचपन की ईर्ष्या से भरी हुई। मां, सबके नए जूते हैं, लेकिन मेरे फटे हुए हैं। फटे हुए जूते उनकी संघर्षों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, जो विनम्र निवास पर एक छाया डालते हैं। विनम्र गांव के घर के अंदर लैंप की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो धूल को रोशन करती है, जो अभी भी रात की हवा में नृत्य करती है। मां अनाय के फटे हुए जूतों पर झुकी हुई बैठी है। उसकी सुई धुंधली रोशनी में एक चिंगारी की तरह चमक रही है। बड़ी सावधानी से वह एक आंसू सीती है। उसकी भौहें एक मां की गहरी चिंता से तनी हुई हैं। उसकी आंखें थकी होने के बावजूद असीम प्यार रखती हैं क्योंकि वह केवल चमड़े से ज्यादा मरम्मत करती है। ये जूते मेरे आशीर्वाद हैं बेटे, वह कहती है। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ है। बस दौड़ते समय याद रखना कि जीत दिल से आती है, पैरों से नहीं। शुरुआती बंदूक चलती है, एक तेज दरार जो स्कूल के मैदान में सुबह की शांति को भंग कर देती है। शुरुआती रेखा से युवा शरीरों का एक उभार फूटता है, जो लहराते अंगों और दृढ़ चेहरों का एक अराजक बैले है। प्रत्येक बच्चा आगे की ओर खिंचता है। उनकी आंखें दूर की समाप्ति रेखा पर टिकी होती हैं, जो धुंधले दृश्य के बीच विजय का प्रतीक है। उनके धड़कते पैरों के नीचे से धूल उड़ती है, महत्वाकांक्षा और युवा ऊर्जा का एक घूमता हुआ बादल। सांस लेने और धड़कते दिलों की आवाज से हवा में चटकन होती है। परिश्रम का एक सिम्फनी। स्कूल का आंगन गति और इच्छा शक्ति के युद्ध के मैदान में बदल जाता है। हर बच्चा रोमांचक दौड़ में सर्वोच्चता के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। हलचल भरे स्कूल के मैदान में अर्णय दौड़ता हुआ आता है,
उसका दृढ़ संकल्प हवा को चीरता हुआ। बीच में एक छोटा सा आकार गिरता है। एक संकट की लहर क्षण भर के लिए अनाय की चाल को रोक देती है। बच्चे का अप्रत्याशित गिरना मार्ग को बाधित करता है, तत्काल ध्यान देने की मांग करता है। अनय की केंद्रित दौड़ को अचानक गिरे हुए बच्चे की अप्रत्याशित दुर्दशा से चुनौती मिलती है। हलचल भरे स्कूल के मैदान में अनय रुक जाता है। उसके व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव एक निर्णय का संकेत देता है। उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह अपनी राह बदलता है। जीवंत अराजकता के बीच एक अकेले बच्चे की ओर आकर्षित होता है। हर कदम जो वह उठाता है उद्देश्य के साथ गूंजता है। जीवंत स्कूल के मैदान में संबंध का एक मौन वादा, अनुमान हवा में स्पष्ट रूप से लटका हुआ है, क्योंकि अणय दूरी कम करता है। उसकी मंशा उसकी केंद्रित चाल में स्पष्ट है। स्कूल का आंगन पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। अब सब ध्यान अनाय और बच्चे पर है। हलचल भरे स्कूल के मैदान में अनय की गहरी नजर गिरे हुए बच्चे पर टिकी है। अनय की भौहों पर पसीना चमकता है, क्योंकि वह एक सहायक हाथ बढ़ाता है। उसकी आवाज प्रोत्साहन से भरी हुई हवा में गूंजती है। उठो, तुम ये कर सकते हो। बच्चा अनाय की ओर देखता है। स्कूल के मैदान के जीवंत अराजकता के बीच उनकी आंखों में उम्मीद चमकती है। अनय और बच्चा स्कूल के मैदान में पहुंचते हैं। उनकी यात्रा का अंत निकट है। बच्चों की हंसी की आवाज हवा में गूंजती है, जो उनके सामने आई मुश्किलों के बिल्कुल विपरीत है। अपरिचित चेहरों की उपस्थिति के बावजूद अनय की कोमल मुस्कान गर्मी और आश्वासन बिखेरती है। बच्चा इधर उधर देखता है। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण होता है, क्योंकि वह नए वातावरण को देखता है। आशा और नई शुरुआत की भावना स्कूल के मैदान में व्याप्त है, क्योंकि अनय खड़ा है, जो आगे जो भी आता है उसका सामना करने के लिए तैयार है। प्रधानाचार्य मंच पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए धूप स्कूल के मंच को नहलाती है। वह माइक्रोफोन को समायोजित करता है। उसकी हरकतें सटीक हैं, मानो गहन महत्व के शब्द देने की तैयारी कर रहा हो। मंच की पॉलिश की हुई लकड़ी चमकती है, तेज रोशनी को दर्शाती है, जो दिए जाने वाले महत्वपूर्ण संदेश के विपरीत है। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है, जो एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई के साथ भीड़ को शांत करती है। आज असली विजेता वह नहीं है जिसने दौड़ सबसे पहले पूरी की, बल्कि वह है जिसने मानवता का त्याग नहीं किया। वह घोषणा करता है, उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। तेज धूप में वार्षिक पुरस्कार समारोह के लिए स्कूल का मंच तैयार है। एक बैनर गर्व से इस कार्यक्रम की घोषणा कर रहा है। प्रधानाचार्य मंच पर खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक गर्म आमंत्रित मुस्कान है। भीड़ को संबोधित करते हुए उनकी आवाज गर्व और प्रशंसा से गूंजती है। अने, तुम इस स्कूल का असली गौरव हो, वह घोषणा करता है। उसके शब्द वास्तविक प्रशंसा का भार वहन करते हैं। एक हार्दिक भावना खुले में गूंजती है, क्योंकि वह जारी रखता है, अनाय के योगदान के गहरे प्रभाव पर जोर देता है। आप जैसे बच्चों की वजह से ही मानवता जीवित है। प्रधानाचार्य ने निष्कर्ष निकाला। उनके शब्द आशा और प्रेरणा की एक जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। स्कूल के मैदान की गर्म धूप में नहाती हुई एक मां खड़ी है। उसकी आकृति गर्व और प्रत्याशा का प्रतीक है। उसकी आंखें चमकती हैं, बिना आंसुओं से भरी हुई हैं, जो एक गहन खुशी को दर्शाती हैं। हर आंसू वर्षों के समर्पण, बलिदान और अटूट प्रेम का प्रमाण है। एक हल्की हवा चलती है, जो उपलब्धि और साकार सपनों की फुसफुसाहट लाती है। स्कूल का मैदान एक मंच में बदल जाता है, जो उसकी मौन हार्दिक उत्सव को उजागर करता है। उसकी चमकदार मुस्कान दृश्य को रोशन करती है। युवा आकांक्षाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ मात्र गौरव का एक चित्र उकेरा गया है। सूर्य की रोशनी स्कूल के आंगन को भिगो देती है। हर किरण बच्चों की बैरोकटोक हंसी की गूंज से भरी होती है। एक मां अपने बेटे को देखती है। उसकी मुस्कान कोमल, पोषण देने वाली गर्मी से चमकती है। उसकी आंखें गहरे स्नेह का सागर, अत्यधिक गर्व की भावना को दर्शाती हैं। वह अडिग विश्वास के साथ कहती है, मैंने तुम्हें बताया था बेटे, मां की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। जैसे ही डूबता सूरज शांत गांव पर लंबी छाया डालता है, अनाय अपनी मां को गले लगाता है।
एक कोमल क्षण साझा किया गया, क्योंकि हल्की हवा पत्तों से फुसफुसाती है, शांत शाम की हवा को सरसराहट करती है। अनय अपनी मां को देखता है। उसकी आवाज दिल से भरी भावना से भरी हुई है। मां, आपका आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी जीत है। पारिवारिक प्रेम की गर्मी उनके बीच विकिरण करती है। एक मूक वादा ढलते दिन की पृष्ठभूमि के खिलाफ गूंजता है।